शंकर जी विवाह के लिए तैयार हो गए थे सभी देवताओं के अनुग्रह करने पर। तो भोले बाबा के विवाह की बड़ी सुंदर तैयारी चल रही है। उस तैयारी में भोले बाबा तुलसी बाबा ने लिखा है, लगे संवारन सकल सुर वाहन विविध विमान, होई शगुन मंगल सुवद करहीं अक्षरागान। सभी सुंदर गीत गा रहे हैं। गीत गाते हुए विमानों पे देवता लोग सजने लगे हैं। भोले बाबा की बारात सजाई जा रही है। बड़ी सुंदर बारात की व्यवस्थाएं चल रही हैं। सभी बाराती लोग सज रहे हैं, लेकिन भोले बाबा को कोई सजाने वाला नहीं है। भोले बाबा की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है कि जिस व्यक्ति की, जिस इंसान की, जिस महानुभाव की शादी है, विवाह है, उन्हें कोई सजाने वाला नहीं है। सभी सुंदर वस्त्र धारण कर रहे हैं, अपने अपने वाहनों को संवार रहे हैं, सजा रहे हैं। तभी भोले बाबा के गण श्रृंगी और भृंगी आए। उन्होंने कहा कि भोले बाबा, विवाह करने से पहले आपने कोई व्यवस्था ही कर ली होती। तो भोले बाबा ने कहा, व्यवस्था काहे की, क्या व्यवस्था करनी थी। गणों ने कहा, ना आपने घर बनवाया, ना घर की कोई फिक्र, ना कोई चिंता। भोले बाबा बड़े स्वभाव से बोले फिक्र चिंता तब होती जब घर होता, जब घर ही नहीं तो फिक्र और चिंता किस बात की। सभी गण भोले बाबा का श्रृंगार करने लगे। भोले बाबा का बड़ा ही अद्भुत श्रृंगार किया गया है। तुलसी बाबा ने बड़ा सुंदर अक्षरों में, सुंदर शब्दों में व्याख्यान किया है। भोले बाबा का जो श्रृंगार है वो एक मनोरंजन ही नहीं है, जबकि उसमें संसार का सार छिपा हुआ है। श्रृंगी और भृंगी ने कहा कि भोले बाबा, आपको जिस व्यक्ति का विवाह होता है उसे मुकुट भी लगाया जाता है, तो आपको मुकुट की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो भोले बाबा ने कहा, मुकुट तो सोने का लगाया जाता है, हमारे पास सोने का मुकुट तो है नहीं, और हम सोने का मुकुट लगाना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि सोने का मुकुट अगर संसारी जीव देखेंगे तो लोगों को ईर्ष्या होगी। हम ऐसा कुछ नहीं करना चाहते हैं जिससे लोगों को ईर्ष्या हो। तो श्रृंगी और भृंगी ने मिल करके भोले बाबा की जटाओं से मुकुट बना दिया। जटाओं से मुकुट तैयार कर लिया। मुकुट बनाने के बाद श्रृंगी भृंगी ने कहा कि भोले बाबा, विवाह में तो मोर भी बांधा जाता है। तो भोले बाबा ने कहा, मोर कहाँ मिलेगा, मोर कहाँ से लाया जाएगा। तो सभी गणों ने सर्प का मोर बांध दिया। सर्पों का मोर भोले बाबा के सर पे बंधा हुआ है। भोले बाबा कह रहे हैं कि अब जिस व्यक्ति को ईर्ष्या हो रही हो या जिस व्यक्ति को ये शौक लगे, वो भी अपने सर पे मोर बांध सकता है, सांप का। दूसरा भाव भोले बाबा ने दिया कि जब व्यक्ति विवाह के बाद संसार से जुड़ता है तो संसार से जुड़ने का मतलब होता है कि व्यक्ति के सर पर हर समय काल सवार होता है। इसीलिए भोले बाबा ने काल को सर पे बिठाया। श्रृंगार धीरे धीरे भोले बाबा का हो रहा है। एक भक्त गया, गण गया, चिता की भस्म लेके आया। भोले बाबा के पूरे शरीर के ऊपर चिता भस्म लगाई गई। जिस तरीके से हम लोग पाउडर लगाते हैं, भोले बाबा के ऊपर चिता भस्म लगा दी गई। भोले बाबा को सबसे प्रिय चिता भस्म है। चिता भस्म क्यों प्रिय है? एक बार भोले बाबा ने देखा कि बहुत से लोग एक व्यक्ति को लिए जा रहे थे और सभी लोग कह रहे थे, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तो भोले बाबा ने सोचा कि हमें लग रहा है कि यही वो व्यक्ति है
जो इन सभी से राम नाम बुलवा रहा है, ये व्यक्ति हमारे काम का है। और भोले बाबा उसी भीड़ में शामिल होते हुए सभी लोगों के साथ में चलने लगे। भोले बाबा भी बोल रहे हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। और जाकर के जैसे ही शमशान घाट में उस व्यक्ति को रखा गया, जलाया गया, तो सभी लोग दूर खड़े होकर के अपनी आपस में बातें करने लगा। कोई अपने व्यापार की बात कर रहा है, कोई अपनी दुकान की बात कर रहा है। यहाँ तक कि लोगों ने ये भी कह दिया कि इसे मरना ही था तो संडे के दिन मरता, तो हमारी छुट्टी तब भी ना होती। जब भोले बाबा ने ऐसा सुना तो भोले बाबा ने सोचा कि हमें लग रहा था कि ये सब हमारे ही काम के व्यक्ति हैं, लेकिन ये सब हमारे काम के व्यक्ति नहीं। हमारे काम का तो एक ही व्यक्ति था, वो इस संसार से चला गया। तो जैसे ही वो चिता भस्म थोड़ी शांत होती है, भोले बाबा उसे अपने शरीर के ऊपर लेप लेते हैं, लेपन कर लेते हैं। कहते हैं कि तुम ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हमारे आराध्य राम का नाम सभी के मुख से जाते टाइम बुलवा दिया। भोले बाबा कहते हैं कि दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण के मौत को दूजे श्री भगवान। हमेशा आप भगवान का ध्यान करते रहें, क्योंकि एक तो मृत्यु सत्य है, दूसरा भगवान सत्य है। ऐसा भोले बाबा ने संकेत किया। भोले बाबा के विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवता अपने अपने समाज को लेकर आगे बढ़ने लगे। इंद्रदेव का अपना समाज, ब्रह्मा जी का अपना अलग समाज, विष्णु जी का अपना अलग समाज। जैसे ही सभी देवतागण, बरातीगण आके इकट्ठा हुए, उन्होंने भोले बाबा को देखा तो उन्होंने कहा दूल्हा तो बहुत ही अजीब है। तो सभी देवताओं ने कहा बिलग बिलग हुई चलो, सभी लोग अलग अलग होके चलिए। सभी अपने अपने समाज को लेके चल दिए। तो गणों ने कहा भोले बाबा सब तो अपने अपने समाज को लिए जा रहे हैं, लेकिन आपका समाज कहाँ है? तो भोले बाबा ने कहा हमारा समाज आप लोग हैं और बाकी हमारा समाज इधर उधर बिखरा हुआ है। गणों ने कहा ठीक है, अभी समाज को इकट्ठा किया जाएगा। सभी गण इधर उधर गए। जो पुरानी इमारतें पड़ी थी उनमें आवाज़ लगाई, जो पुराने कुएं पड़े थे उनमें आवाज़ लगाई। सभी से भूत प्रेत निकल के आने लगे। ऐसे भूत प्रेत निकल रहे हैं। भोले बाबा का विवाह बड़ा ही आनंदमय है, बड़ा ही आनंद आ रहा है। तुलसी बाबा ने भूतों के बारे में बड़ा सुंदर लिखा है कि भोले बाबा की कैसी बारात है। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहुपद बाहु, विपुल नयन को नयन विहीना, रिष्ट पुष्ट को अति तन खीना। कुछ तो ऐसे हैं कि जिनके एक भी मुख नहीं है, कुछ ऐसे हैं जिनके अनेक मुख हैं, कुछ ऐसे जो बहुत पतले शरीर के, कुछ ऐसे हैं जो जिनके पूरे शरीर में पेट ही पेट है। ऐसी सुंदर बारात देख करके सभी देवताओं के जो समाज थे वो सब आगे आगे चलने लगे। उन्होंने कहा अगर इस समाज के साथ में चलेंगे तो हम लोगों को लग रहा है वहाँ भोजन भी नहीं मिलेगा। सभी लोग आगे चल रहे हैं। सबसे पहले जाकर के वहाँ पर इंद्रदेव पहुँचते हैं अपनी सेना लेकर, अपने समाज को लेकर सभी बारातियों के साथ में। जैसे ही वहाँ के लोगों ने इंद्रदेव को देखा तो इंद्रदेव को देख के सभी वहाँ के बच्चे बूढ़े सभी कहने लगे दूल्हा सरकार तो हमें लग रहा बहुत ही सुंदर है। तो कुछ वृद्ध जन थे, उन्होंने कहा ऐसे कल्पना नहीं की जा सकती, ऐसे विचार भी नहीं किया जा सकता कि कौन से दूल्हा सरकार हैं, जाकर के पूछा जाए। तो कुछ युवा, कुछ बच्चे, कुछ आकर के इंद्र जी के पास में खड़े हुए हाथ जोड़ के कि आप ही दूल्हा सरकार हैं। इंद्रदेव ने कहा नहीं नहीं, आपने ये क्या कह दिया, हम दूल्हा सरकार नहीं हैं, हम तो दूल्हा सरकार के दासानुदास हैं, उनके भी दासों के दास।
बारात सब वहाँ के जितने भी लोग थे, वृद्ध, बच्चे, युवा, सभी ने सोचा अरे दूल्हा सरकार के दासानुदास का समाज तो इतना सुंदर है, दूल्हा सरकार कितने सुंदर होंगे। इंद्रदेव ने कहा अभी दूल्हा सरकार भी आते होंगे, देख लेना आप कितने सुंदर हैं। उनका समाज आगे बढ़ने के बाद पीछे की तरफ देखा तो विष्णु जी का समाज आ रहा। विष्णु जी को देख के सभी फिर दौड़े आगे की तरफ। तो सभी ने सोचा मन में कि पहले पूछ लिया जाए विष्णु जी के पास। विष्णु जी को देख के उनका रूप देखा, सुंदर मोहनी मूर्त को देख के, रूप को देख के सभी मोहित हो गए। सभी ने कहा इससे सुंदर कोई नहीं हो सकता और हमें लग रहा है यही दूल्हा सरकार है। विष्णु जी ने कहा नहीं, हम दूल्हा सरकार नहीं, हम तो उनके दास हैं। फिर सभी सोचने लगे अरे दास तो इतना सुंदर, तो दूल्हा सरकार कितने सुंदर होंगे। इस तरीके से आगे कई समूह निकल गए। उसके बाद हम जैसे ही पीछे की तरफ दूल्हा सरकार का भी समूह नज़र आया और इधर हिमांचल जी ने बड़ी सुंदर व्यवस्था की है। तुलसी बाबा ने संकेत किया है, यहाँ हिमांचल रचउ बिताना, अचिबित अति विचित्र नहीं जाए बखाना। यहाँ हिमांचल रचउ बिताना, अति विचित्र नहीं जाए बखाना। हिमांचल जी ने बड़ा सुंदर व्यवस्था की है बारातियों की। ऐसी सुंदर व्यवस्था देख के सभी जितने भी समूह के लोग थे, जितने भी बाराती गण थे, सभी लोगों ने सोचा पहले जाके के भोजन कर लें हम। अगर भोले बाबा का समूह आ गया तो भोले बाबा की जो बारात है, समूह है, उसके सामने तो भोजन मिलना नहीं। तो सभी जाकर के अगवानी में पहुंच गए और भोजन करने लगे जाके देवतागण सभी लोग। जैसे ही भोले बाबा पहुँचे तो भोले बाबा को देखकर सभी लोग इतना भयभीत हो गए। बच्चे भाग खड़े हुए, डर के घर के अंदर घुस गए, दरवाजे बंद कर लिए। बच्चों ने माताओं ने बच्चों से पूछा कि ऐसा क्या हुआ जो तुम लोगों ने दरवाजे बंद कर लिए। बच्चों ने कहा अभी पता चल जाएगा, जब आप लोग देखेंगे तब पता चलेगा दरवाज़ा क्यों बंद कर लिया हमने। तो भोले बाबा की बारात पहुंची है, सभी भूत गीत गा रहे हैं। नाचहीं गावहीं गीत परम तरंगी भूत सब, देखहीं अति विपरीत बोलई बचन विचित्र सब। सभी विचित्र विचित्र भाषाएं बोल रहे हैं, अलग अलग भाषाएं बोल रहे हैं। अलग अलग भाषाएं इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कुछ भूत यहाँ के हैं, कुछ बाहर के भूत हैं, अपनी संस्कृति के हिसाब से बोल रहे हैं। जो यहाँ के भूत हैं वो हर हर बोल रहे हैं, जो बाहर के भूत हैं वो हाय हाय बोल रहे हैं। इस तरीके से बड़ा ही आनंद आ रहा है भोले बाबा के विवाह में। मैना जी आरती लेके आई तो भोले बाबा की जैसे ही आरती मैना जी ने उतारने के लिए आरती बढ़ाई तो भोले बाबा का बैल पहले दिखा, भोले बाबा पीछे बैठे हुए हैं। तो गणों ने कहा कि बैल को उल्टा किया जाए, भोले बाबा सीधे हो जाएंगे। अब सोचने वाली बात है कि भोले बाबा उल्टा क्यों बैठे थे। भोले बाबा उल्टा इसलिए बैठे थे क्योंकि सबसे पहले भोले बाबा ही बारात में आगे की तरफ चले थे। भोले बाबा आगे थे, बाकी सभी बाराती पीछे की तरफ थे। तो भोले बाबा ने सोचा अगर हम आगे की तरफ सर करके बैठेंगे तो हमारे आराध्य विष्णु जी जो हैं वो पीछे की तरफ आ रहे हैं, उनकी तरफ हमारी पीठ हो जाएगी। बड़ा ही सुंदर संदेश दिया भोले बाबा ने। उन्होंने कहा भले ही हमारी पीठ संसार की तरफ हो जाए, लेकिन हमारे आराध्य की तरफ हमारी पीठ नहीं होनी चाहिए। इसीलिए भोले बाबा पीछे मुख किए बैठे हुए बैल के पीछे। तो जैसे ही बैल को घुमाया गया भोले बाबा सीधे हो गए। भोले बाबा की आरती करने के लिए मैना जी ने आरती घुमाई तो भोले बाबा के सर पे सर्प बैठा हुआ है। सर्प को आग से डर लगता है। जैसे ही आरती घुमाई तो एक बार तो सर्प ने सर पीछे कर लिया। दूसरी बार जैसे ही मैना जी ने आरती घुमाई
सर्प ने फुंकार मार के फन मारा अपना। मैना जी ने आरती छोड़ दी। आरती छोड़ पार्वती जी की माँ भाग खड़ी हुई। दीपक गिर गया, जल गिर गया, सभी भाग के दरवाज़ा बंद कर लिया सभी ने। ऐसा दृश्य देख करके सभी देवता भोले बाबा के पास आए। अरे तो घोर अपमान हो गया। भोले बाबा से कहा, भोले बाबा ने कहा अपमान? किसका अपमान? भोले बाबा बहुत ही भोले व्यक्ति हैं, बहुत ही भोले हैं। उनका अपमान? किसका अपमान हो गया? भोले देवताओं ने कहा बताओ। आपको देखकर सभी ने दरवाजे बंद कर लिए। भोले बाबा ने कहा हमें लग रहा है यहाँ की प्रथा ही ऐसी होती है, क्योंकि शादियों में हर जगह की रीत अलग अलग होती है, तो हमने सोचा शायद यहाँ की ऐसी प्रथा हो कि दूल्हा सरकार को देख के दरवाजे बंद कर लिए जाते हैं। देवताओं ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। फिर देवताओं ने कहा कि तुम्हें ये नहीं दिखा कि दीपक बुझ गया? भोले बाबा ने कहा जिसके सर पे द्वितीया का चंद्रमा विद्यमान हो उसे कोई दीपक दिखाएगा तो वो दीपक जलेगा या बुझेगा? कितना सुंदर संदेश देते हैं भोले बाबा। देवताओं ने कहा खैर कोई बात नहीं, लेकिन जल भी गिर गया। तो भोले बाबा ने कहा जिसके सर पर गंगा जी विद्यमान हो उसे कोई लोटे में जल दिखा सकता है? देवताओं ने कहा धन्य हैं आप, ना आपका अपमान है ना सम्मान है, क्योंकि पहले ही लिखा गया है अगुण अमान। उन्हें ना कोई मान है ना कोई सम्मान है, न मान की चिंता है न सम्मान की चिंता है। ऐसे ही हमारे भोले बाबा हैं। पार्वती जी की माँ दरवाज़ा बंद करके अंदर रोने लगी। तो नारद जी आए। नारद जी ने समझाया, उपदेश दिया। तुलसी बाबा लिखते हैं मैना सत्य सुनो मम बानी जगदम्बा तब श्रुता भवानी। उन्होंने कहा कि आपकी जो कन्या है वो साक्षात जगदम्बा है और वो भोले बाबा हैं। आप व्यर्थ में चिंता कर रही, चिंता ना करें आप, और अपनी कन्या भोले बाबा को समर्पित कर दें, इसी में भलाई है। नारद के वचनों को सुनकर के विवाह की तैयारी आगे की तरफ बढ़ाई गई। विवाह की तैयारी बढ़ाने पर समाज को आगे बढ़ाया गया भोले बाबा के। जब भोले बाबा के समाज की अगवानी होने के बाद भोजन की तरफ सभी भोले बाबा के गण पहुँचे हैं, तो वहाँ जो भोजन कराने वाले व्यक्ति थे वो आश्चर्यचकित हैं कि आखिर इन लोगों को भोजन कैसे कराया जाए। उनमें से एक भूत ने कहा एक व्यक्ति से कि भैया हमारे ठहरने की कहाँ व्यवस्था है? उसने कहा भैया जहाँ आप ठहर जाएं वहीं व्यवस्था, आपकी व्यवस्था कौन बना पाएगा। ऐसा सुंदर सभी आनंद ले रहे। बड़ा आनंद भोले बाबा के विवाह में आ रहा। सभी भूत प्रेत इधर उधर टहल रहे हैं, कुछ भोजन करने के लिए बैठ गए हैं। तो भोजन परोसने वाले व्यक्ति ने पत्तल लगाना स्टार्ट किया, शुरू किया। जैसे ही उसने पत्तल डाली, 2-3 लोगों को पत्तल डालने के बाद एक जगह पहुंचा तो उसमें लिखा था को मुखहीन, उसका मुख ही नहीं है, तो उसने पत्तल नहीं डाली, वो आगे बढ़ गया। तब तक पीछे से आवाज़ आई हम यहाँ पत्तल नहीं डालोगे? वो आश्चर्यचकित हो गया। उसने कहा तुम यहाँ पत्तल किसे डालें, तो खाओगे कैसे? तो उसने कहा ये हमारी जिम्मेदारी है, कैसे खाएंगे। उसने पत्तल डाल दी। पत्तल डालने के बाद फिर वो आगे की तरफ बढ़ा दूसरे व्यक्ति के पास। कोई मुखहीन विपुल मुख का हो, एक ऐसा व्यक्ति जिसके चारों तरफ मुख ही मुख हैं। अब उसने सोचा अगर इसे एक पत्तल रखेंगे तब ये नाराज़ हो जाएगा, तो उसने उस व्यक्ति के चारों तरफ पत्तलें लगा दी, चाहे जिधर से खाओ। बड़ा ही सुंदर भोजन परोसा जा रहा है। एक व्यक्ति खीर परोसने आया तो उसने सोचा ऐसा तो नहीं, से डर लग रहा था, तो उसने सोचा ऐसा तो नहीं भूत प्रेत कहीं हमारी खीर छीन लें। तो उसने हाथ में डंडी बांधी और डंडी में करछुल बांध के दूर से खीर परोस रहा है। बड़ा ही आनंद ले रहा है। उसने सोचा अगर कोई भूत आएगा तो वो डंडी ही ले जाएगा, हम सुरक्षित बच जाएंगे। इस तरीके से भोले बाबा के बारातियों का स्वागत किया गया। सभी ने भोजन किया। भोजन करने के बाद
भोले बाबा के विवाह संपन्न होने की, विवाह की तरफ तैयारी होने लगी। हरिगिर जाकर भयो विवाहु, सकल भुवन भरी रहा उछाऊ। बड़ा सुंदर विवाह भोले बाबा का किया गया। सभी लोग विवाह में आनंद ले रहे हैं। भोले बाबा के विवाह में, विवाह होने के बाद पार्वती की माँ ने बड़ा ही सुंदर पार्वती जी को उपदेश दिया। करिउ सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति और न दूजा। पार्वती की माँ मैना ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया कि शंकर की जाकर के आप सेवा करें, शंकर के सिवा दूसरा कोई आपके सामने नहीं है। और ये संसार में सभी पत्नियों को सीख लेनी चाहिए कि अपने पति की ही पूजा करने में, अपने पति को ही पति मानने में धर्म है, इसी में कल्याण है। क्योंकि ये जो हम लोग वेदों में, भागवत में, रामायण में सीखते हैं, जो लिखा गया है, इसी लिखा गया है कि मानव जीवन किस तरीके से हमें जीना चाहिए। बड़े सुंदर उपदेश देने के बाद भोले बाबा कैलाश की तरफ चले हैं। करहीं विविधि विधि भोग विलासा, गणन समेत बसई कैलासा। और कैलाश के ऊपर सभी गणों के साथ में विराजमान हो गए, रहने लगे वहाँ। और कुछ समय तक रहने के बाद में वहाँ भोले बाबा और पार्वती जी के एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ और तारकासुर राक्षस का वध किया गया। तुलसी बाबा ने लिखा है, यहाँ उमा शंभु विवाहु जे, नर कहीं जे गावहीं। कल्याण काज विवाह मंगल, सर्वदा सुख पावहीं। जो भी इस भोले बाबा के विवाह को गाएगा या सुनेगा, उसका सर्वदा ही मंगल होगा। क्योंकि ये भोले बाबा का विवाह ही ऐसा है, इसमें आनंद है और आनंद के साथ में जीवन जीने की कला है, जीवन जीने की शैली है। कि भोले बाबा ने सबसे पहले मनुष्य को ये शिक्षा दी है कि हमारा जो समाज है, जिस समाज में हम रह रहे हैं, उस समाज से कभी हमें अलग नहीं होना चाहिए, समाज हमें छोड़ना नहीं चाहिए। भोले बाबा नंदी पे बैठ के विवाह में गए अपने। भोले बाबा चाहते तो ऐरावत हाथी को भी बुला सकते थे, इंद्र अपना हाथी लेके आते भोले बाबा के लिए। लेकिन भोले बाबा ने कहा कि जिस नंदी पर हम हमेशा पूरा जीवन, यानी जितने भी कल्पांतर तक ये सृष्टि चलेगी, तब तक हम नंदी पे विराजमान रहेंगे। तो नंदी ने हमारा हमेशा साथ दिया, हमेशा इसके हम ऊपर सवारी की है। और जब एक शुभ समय आया, अच्छा समय आया है, तब हम दूसरे वाहन का सहारा लें। भोले बाबा ने कहा कि नंदी ही हमारे लिए सर्वोपरि है और नंदी पे ही हम बैठ के चलेंगे। नंदी पे बैठ के विवाह में गए, सभी गणों को लेके गए, सभी भूत पिशाचों को लेके गए, यहाँ तक कि सभी देवताओं के बड़े सुंदर समाज थे। भोले बाबा चाहते तो किसी के समाज में शामिल हो जाते, भूत प्रेतों को ना ले जाते। लेकिन भोले बाबा ने कहा कि जो हमारा वास्तविक समाज है, उस समाज को कभी हम छोड़ेंगे नहीं। और मनुष्य को भी यही अपने जीवन में सीख लेनी चाहिए कि जिस समाज में रह रहे हैं, जिस समाज की हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, जो समाज हमारे ऊपर आश्रित है, उस समाज को कभी हमें छोड़ना नहीं चाहिए। और आज हम लोगों ने इस